सच बताओ कितनी बार तुमने डिसाइड किया कि कल से पक्का पढ़ना शुरू करूँगा और फिर कल कभी नहीं आता। अगर तुम भी बिल्कुल ज़ीरो पर हो और ना ही रूटीन है, ना ही मोटिवेशन, ना ही कंसिस्टेंसी है, तो वीडियो तुम्हारे लिए ही। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। मंजिलें आसान होती तो हर कोई जीत जाता। जो मुश्किलों में डट के खड़ा रहता है वही विजेता बनता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय स्टडी इन न्यू ब्लॉग। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी की 4 की तैयारी करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से कि मैं आज लंच में लेके जाने वाली हूँ आलू का पराठा। और इधर सारा मेरा सामान बिखरा हुआ है। इधर मैंने सब्जी बना रखा है आलू आलू बैगन की। इसमें दाल, इसमें चावल है। तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करती हूँ, कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। अगर ये वीडियो कोई न्यू देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। मैं सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद अप्रॉक्स 9:30 या 10 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूं। और मेरा जो पहला सेशन होता है वो है हिंदी साहित्य का। मैं इसमें जो ये बुक आप देख रहे हो, ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है। और इसमें सारी विधाएं, गद्य, कथा, लेखन, निबंध सब दिया हुआ है। और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए, मैं हर वीडियो में इस बुक को आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जब अच्छी चीज़ आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका समय कम लगता है और आप कम रिसोर्स के साथ अच्छा अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको 10 बुक्स का नाम नहीं बताती हूँ। बस एक बुक फॉलो कीजिए और इस बुक को आप 10 बार पढ़िए। क्योंकि देखिए, मैं जब भी ये पढ़ती हूँ ना, बुक में स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, आधी काल से पढ़ती हूँ, फिर बीच में मेरा पढ़ाई रुक जाता है। इस वजह से मैं इस बार जब स्टार्ट की हूँ, अभी लाइब्रेरी जाते हुए मुझे सिर्फ 10 या 15 दिन हुए हैं। तो मैं जो हिंदी साहित्य का गद्य है ना, वहाँ से स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैंने अभी तक नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, आलोचना मैंने इतना पढ़ लिया है। अब मैं जो भी पढ़ती हूँ वो हर पेज का, जो 2 पेज है उसका मैं एक शॉर्ट नोट्स बना रख लेती हूँ कि जो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बस एक सरसरी नज़र में देख लूँ। तो मैं जब भी अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ एक हिंदी साहित्य से करती हूँ। और फिर मेरा 2 घंटा होता है ग्रामर का, और फिर 1 घंटा मैं कोई जीके या जीएस का कोई भी एक पार्ट उठा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं साइंस पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी अगर तैयारी ज़ीरो से है तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि जो हमारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आप कब से अपना फॉर्म भरना फिर शुरू कर सकते हो। तो देखो, अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक को फॉलो करना है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया है। ये सच है कि मैंने इसको एक बार रैंडम तरीके से पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक एक पेज मैंने देख लिया और मैंने इसका नोट्स भी बना लिया है। पर आज मैं जब रिवीजन कर रही थी कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब मैं रिवीजन करने बैठी, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरे 5 घंटे बीत गए। और सिर्फ एक ही पार्ट, मतलब जो नाटक मैंने उठाया था, और मैंने सोचा था कि मैंने जितना पढ़ा है सारा टॉपिक मैं उसी को ही रिवाइज़ करूँगी, पर 5 घंटे में सिर्फ मैंने नाटक को ही कवर कर पाई। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब, मतलब 4 बज गए, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में 4 बजे तक ही पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। और मैं यकीन बता रही हूँ कि मैं जब निबंध पढ़ना स्टार्ट की और ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो ये सबके साथ ऐसा होता है। आप जब ये सोचते हो कि मैं जब पढ़ाई करने बैठ रही हूँ और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ा हुआ ही भूल जा रहा है, ये आप ऐसे अकेले नहीं हो। वो मेरे साथ भी होता है, वो दूसरों के साथ भी होता है। बस आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ मुझे ही याद नहीं रह रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको हर 10-15 दिन पे उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अरे मेरा पढ़ा ही हुआ मुझे नहीं आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैं यहाँ पे दवाई खा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और मैं सुबह दवा खाना भूल गई थी और दर्द ज़्यादा होने लगा था। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो दवा खाना था। तो मैं यहाँ पे दवा खाने के लिए आई थी, क्योंकि मैं स्कूटी से गिर गई थी और मेरे पैर में चोट लगी है। और मेरा पैर हल्का सा, मतलब हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आ गया है। तो मैं यहाँ पे दवा खाने के बाद वापस पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसे भी जो हाउसवाइफ होते हैं उनके पास तो कम ही समय रहता है, बहुत मुश्किल से वो लोग कम समय निकालते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जब लाइब्रेरी जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब 4 बज जाता है। मुझे लगता है कि अरे यार मुझे और पढ़ना है, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे तक हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ। देखिए,
जो हमेशा मेरे को कमेंट में आता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जो बीपीएससी के आयोग हैं वो पोर्टल अपना तैयार करके शिक्षा आयोग को दे दिए थे, पर उसमें जो फीस वाला सेशन होता है ना, जिसमें SC ST दिव्यांग लोग होते हैं, उन लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट वाला बच्चों को नहीं दिया गया, सबका सेम फीस रखा गया था। तो शिक्षा आयोग जो है ना, उस पोर्टल को वो खारिज कर दिया है, तो वो बीपीएससी को फिर से बोला है कि आप नया पोर्टल बना के दो। अब शिक्षा आयोग ने खारिज कर दिया है, तो बीपीएससी जो TRE-4 का जो पोर्टल है वो फिर से दोबारा बनने में समय लगेगा। इस वजह से आप लोगों को इस महीने के एंड तक आपको ये जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो साहित्य 2 घंटे का कंप्लीट हो गया था, फिर उसके बाद मैं व्याकरण पढ़ रही थी, और आज का जो व्याकरण का जो टॉपिक था वो था मेरा क्रिया, और उसमें सारी क्रिया के भेद पढ़े मैंने, और उसका आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। और 1 घंटे 1.5 घंटे में साइंस पढ़ती हूँ, और आज मैंने साइंस में 5th चैप्टर पढ़ा था, अम्लीय क्षार और लवण करके चैप्टर था। तो मैं जो भी पढ़ती हूँ GK GS के लिए NCERT बेस ही पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। जब ये मेरा NCERT कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका MCQ जो होता है पूर्वालोकन मैं वो करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि BPSC TRE-4 बहुत जल्दी आने वाला है, और एक सीट अपने लिए सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।